नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत कावरा में और जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव है। वोटिंग के लिए गांव के लोग जा रहे हैं। आप देखेंगे कि सभी उंगली उठा करके दिखाने का काम करेंगे। जहां पर उनकी उंगली पर जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो स्याही लगाई जाती है उससे पता चलता है कि आज वोट करके लोग आए हैं। कैसा उत्साह इन लोगों में और किसको वोट किया ये अलग बात है, लेकिन हम जानेंगे कि वोट करके आए क्या कुछ खास कहना चाहेंगे। हमारे साथ निवर्तमान सरपंच हैं केशव और वर्तमान में भी सरपंच के उम्मीदवार हैं केशव सरपंच कावरे से। जी केशव जी बताएं। जी नमस्कार जी वैष्णव साहब, आप आज हमारे गांव में आए और मतदान केंद्र का भी आपने जायजा लिया और वोटरों को भी काफी उत्साहित कर रहे हैं। और आपको देखना होगा कि जैसे आप देख रहे हैं हमारे वोटर काफी उत्साहित हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ साथ प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से और इतनी अच्छी व्यवस्था से यहाँ मतदान केंद्रों को संभाला हुआ है। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे मतदान हो रहा है। मतलब गांव कावरे में कितना % मतदान हो जाएगा आज आपके हिसाब से? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बुजुर्गों में भी और भाइयों में भी जोश है। आप 10 बजे तक भी देखेंगे कि काफी मात्रा में वोटिंग हो चुकी है, तो इस अंदाजे से 70 से 80% मतदान हो जाना चाहिए। मतदान हो जाना चाहिए। जिला परिषद और ब्लॉक समिति में क्योंकि मेरे गाँव के ही अपने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो लोगों में सरपंची के चुनाव की तरह ही ज्यादा उत्साह है और ज्यादा से ज्यादा लोग वागों मतदान केंद्र की तरफ जा रहे हैं और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। 3 दिन बाद आपका चुनाव भी 3 से 4 दिन बाद आपका चुनाव स्वयं का है सरपंची का। जी किस तरीके से देखते हैं अपने चुनाव को? और क्योंकि 20 दिन लगभग हो गए चुनाव की घोषणा हुए, जी प्रचार कहां तक आपका पहुंच गया? कितनी बार आप गाँव के लोगों तक पहुंच चुके हो? और अंत में जो 4 दिन रहे क्या आपकी रूपरेखा होगी चुनाव प्रचार की? जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पिछले जब से चुनाव आयोग ने दिनांक और डेटों के वो किया है, घोषणा की है, तब से ही ज्यादा से ज्यादा प्रचार में लगे हुए हैं। क्योंकि पहले भी मुझे समाज और बुजुर्गों ने मौका दिया हुआ था, तो मैं तो पिछले 5-7 साल से ही सेवा में लगा हुआ हूँ। जिस दिन से पहला चुनाव होता है अगले चुनाव की तैयारी चल जाती है। तो मेरी चुनाव की तैयारी तो जिस दिन मैं पहली बार सरपंच बना था उसी दिन से अब की चुनाव की तैयारी चल रही थी। लेकिन अभी 20 दिन से ज्यादा तैयारियां चल रही हैं और आप जायजा ले सकते हैं कि यह हमारी तैयारियों का और लोगों तक पहुंचने का ही फल है कि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने उत्साह के साथ, सरपंची के उत्साह के साथ और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के उत्साह के साथ ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं। मैं लोगों को एक मतदान केंद्र के लिए उत्साहित कर चुका हूं, सबसे मिल चुका हूं और सबको इस बारे में बता रहा हूं। मतदान केंद्रों पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने मत का उपयोग करें और जिसको भी चुनाव चिन्ह में जिसका भी मतदान करना है उसको ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। सरपंच साहब, चारों तरफ हमने एक इंटरनल सर्वे किया, हमने पूछा लोगों से किसकी आपकी बार कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा केशव से टक्कर है सबकी। अब किसकी टक्कर है ये तो आप बताएंगे कि आप बेहतर रहे, ठीक है? तो किससे टक्कर मानते हैं आप अपनी? मतलब केशव से टक्कर सबकी, मतलब ये क्या मतलब हुआ? जी देखिए, ये हमारी अपना जो मत होता है, जो मतदाता होता है उसकी अपनी भावना होती है। लेकिन आपने जब मेरे से ये क्वेश्चन किया है तो मैं तो टक्कर किसी से मानता नहीं। मुझे सिर्फ विजय के लिए लड़ना है और मैं विजय की लड़ाई के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ना मैं किसी को हराने के लिए कोशिश करता, ना मैं किसी से टक्कर लड़ने के लिए कोशिश करता। नहीं, बाकी लोग ये कह रहे हैं केशव से टक्कर है उम्मीदवारों की। हाँ, तो वो जो जिसका सपोर्टर होगा, देखिए उसके दिल में है, वो कह सकता है कि वह, क्योंकि दूसरे और तीसरे नंबर पे जो होते हैं वो कहेंगे कि पहले नंबर से टक्कर है। अब आपकी मतदाता किससे बात हुई है, शायद तीसरे नंबर वाले से हुई है या दूसरे से, तो हम तो हमारे जो पहले नंबर वाला कौन है ये तो बता दो। पहले नंबर वाले तो आप अपने मुंह से खुद ही कह रहे हैं कि केशव से टक्कर है, तो हमारी तो टक्कर ही नहीं है किसी से। आप बताओ चाचा, अब की बार कौन उम्मीदवार सरपंच में? उम्मीदवार थोड़ी, मतलब सरपंच कौन अब की बार? देखो जी, उम्मीदवार तो 3 खड़े हुए हैं, लेकिन केशव सरपंच के ही जो है चांस विजयी है। टेबल के साथ बैठे आप सोच समझ के बोलना। हाँ, सोच समझ के बोलना। आप बताएं। हाँ जी, केशव सरपंच ही बने। कारण बताएं करो। कारण क्या है, इन्होंने कारण बताओ। जो पहले से सरपंच जब पहली बार बने थे उसी से गांव के साथ पूरी मदद से तैयार है, हर चीज से कार्य किए हैं ये। काम किए हैं। आप बताइए, आप कह रहे थे जिसकी लाठी उसकी वजह दादागिरी से नहीं जी नहीं, एक कहावत है ये तो। अच्छा। ये तो कहावत है कि भाई जिसकी लाठी उसकी वजह। तो हमारी जो भावना है ज्यादा से ज्यादा मत देने की केशव भारद्वाज को है। केशव भारद्वाज जो जी हमारे काम किए हैं और विजयी पाए। वोट कराए आपने चाचा जी? किस दिखा दीजिए, साइन तो दिखा दीजिए कम से वोट का, जो पता चल सके वोट किया कि नहीं किया हमने। चलिए ठीक है। किसको चुनेगा सरपंची में आपकी बार? केशव भारद्वाज। आपने किया वोट? केशव भारद्वाज। केशव भारद्वाज को वोट कराए? पक्के कर दी। वोट करके भी आगे? अरे राणा अकेला ही जीतेगा। कर्मा फिल्म वाला डायलॉग है यहाँ तो।
3 कैदी चुने इन्होंने। ठीक है 25 तारीख। चलिए चलिए भाई साहब, आप अपना दिखाएं, वोट करके आए आप? अभी करके नहीं आए, क्यों नहीं करके आए? आप तो युवा है, करके आना चाहिए। जाएंगे अभी थोड़े में। कर जाएंगे तो आपके बाद सरपंच कैसे चुनेंगे? केशव भारद्वाज। आप वोट का और दिखाते रहे, बताएं किसको चुनेंगे उसके बाद। हम जिला परिषद के लिए नहीं पूछेंगे किसको देकर के आए, क्योंकि अभी वोटिंग चल रही है, इसलिए हम नहीं पूछ सकते आपसे। केशव भारद्वाज के लिए वोट करेंगे जी, पहले भी इन्हों के लिए करा। हाँ जी, विकास के पीछे वोट होती है बस। सर विकास के पीछे जो विकास केशव भारद्वाज जी ने किया है, अब से पहले किसी भी सरपंच ने नहीं किया। रोड से लेके नाले का वो करवाना, पुल बनवाना, सब कुछ विकास जो इसमें अपने हरिजन चौपाल जो बनवाई, और जो रास्ते स्ट्रीट लाइट लगवाई, रास्ते में सब कुछ अपने रास्ता साफ, नाली साफ, सब कुछ बढ़िया। और अब की बार भी हम केशव भारद्वाज को ही चाहते हैं। जी भाई जी, हम दिखाएं, वोट डाल गए आप? नहीं अभी नहीं डाल का है, मैं अब डाल के आऊंगा। आप दिखाएं अपना, ये लो ऐसे दिखाएं। शुभ नाम और बता दीजिए अपना। मोहन जी। मोहन जो वोट नहीं डाल करके आपके साइड में युवा बैठे हैं दोनों तरफ, ये डाल के नहीं आए, लगभग 11 शायद 10 बज गए हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों से? सर ऐसा है, वोट डाल के आएंगे, क्योंकि अभी आए हैं, आप आए हैं तो अभी आए हैं। भीड़ ज्यादा है क्या? भीड़ ज्यादा नहीं है जी, मैनेजमेंट में है। ये वोटों की जो लिस्ट बना के दे रहे हैं वो बंद खाना पीना चाय पीना सब हम नहीं कर रहे तो हैं। वोट जरूर डालें आप। बिल्कुल डालेंगे। युवा अगर टाइम से डाल देगा तो भीड़ नहीं होगी। केशव भारद्वाज। केशव नहीं, केशव भारद्वाज को थोड़ी डाल के आए हो। ना हम तो करा पतंग पर डाल के आएंगे जी। सरपंच जी कैसे सुनोगे? सरपंच तो हमारा केशव भारद्वाज है ही, पहले भी और अब भी, और जब भी आए हो जब भी केशव भारद्वाज। चलिए केशव जी, आप खड़े होकर के बताएं, आपको वोट क्यों दे दें गांव के लोग? जी जी जी, देखिए जैसे कि आपने देखा है कि लोगों की भावनाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि मैं किसी के लिए, कि भाई मैंने पर्सनली किसी के लिए कुछ किया है। इन लोगों की भावनाएं इसीलिए जुड़ी हुई हैं कि क्योंकि ये समाज से जुड़े हुए हैं, और ये विकास का जो नाम लेते हैं, आपने अभी देखा होगा कि सिर्फ विकास। मोदी जी का एक ही नारा था, गुजरात से लेकर हमारे भारत तक सिर्फ विकास। यदि विकास होगा तो आदमी और देश और समाज अपने आप तरक्की करेगा। इन सब ने जो विकास को इसीलिए चुना क्योंकि गांव में जब सुविधा मिलेगी तो गांव तरक्की करेगा, और गांव तरक्की करेगा तो आदमी का अपने आप नाम होगा। अच्छा, आपके ऐसा सुना गया कि आप ये ड्यूटी दिल्ली में लगाने जा रहे थे, लेकिन चुनाव के देखते हुए आपको रोक दिया गया, ऐसा है क्या सच्चाई कि एमसीडी के चुनाव हैं? नहीं, ऐसा देखिए, उसमें जो कुछ बातें चल रही थी, क्योंकि एमसीडी का दिल्ली में भी चुनाव हो रहा था। बीजेपी नहीं आपको बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने मना कर दिया कि मेरा खुद का चुनाव है। जी, बीजेपी कार्यकर्ता होने की वजह से हमारे संगठन की तरफ से कुछ ऐसे हमारे पास मैसेज आया था कि आप आइए वहाँ पे अपनी कमान संभालिए, लेकिन हमारे जो उच्च अधिकारी हैं संगठन में हैं और जो बीजेपी से जुड़े हैं, उन्होंने ही कहा कि नहीं, केशव भारद्वाज जी का अपना चुनाव है। और मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा अपना चुनाव है, तो उन्होंने कहा अपने में आप ज्यादा मेहनत कीजिए, कोई बात नहीं, आप उसको देखिए पहले। भाई, इस लोकप्रियता का क्या मतलब निकालें कि आपको गांव के आप में चुनाव है और दिल्ली में आपको चुनाव के लिए प्रचार के लिए बुला रहे हैं लोग? जी, ये तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मीडिया किसी भी समाज का और पॉलिटिक्स का चौथा स्तंभ होता है, तो आपको इससे ज्यादा अंदाजा है। जो समाज सेवक होता है वो समाज की सेवा जानता है, विकास को देखता है और आत्म भाव देखता है कि किसका भाव किसके प्रति है। मैंने अपने बुजुर्गों को हमेशा से इज्जत दी है, सबको दिल में रखा है, सब भाइयों को अपने साथ लेके चला हूं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता हूं और विकास के लिए वर्क करता हूं। अपने गांव वासियों से आपके माध्यम से सिर्फ एक ही हाथ जोड़कर दोबारा विनती करना चाहूंगा कि अभी आपने देखा होगा कि मुझे चुनाव चिन्ह ग्लास का निशान मिला हुआ है, और इस पे ज्यादा से ज्यादा दूसरे नंबर का बटन दबाकर मुझे अपने मत का उपयोग करते हुए जल्दी ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं, जिससे कि मैं आपके बीच में इसी तरीके से बना रहूं और आपको समाज सेवा का मुझे मौका मिलता रहे और आपकी सेवा करता रहूं।